हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा आई होप आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम बहुत ही शानदार एक नई स्टोरी लेके आए हैं और हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें मिला है आर्टिकल नंबर 19 में, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा फिल्मों में कि एक समय ऐसा भी था कि जो अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, अगर वो ज्ञान की बातें सुन लेते थे तो उनके कानों में शीशे पिघला कर डाल दिया जाता था। अगर वो ज्ञान की बातें मुंह से बोल देते थे तो उनकी जीवा काट ली जाती थी। अगर वो ज्ञान की बातें देख लेते थे तो लोहे की गर्म सरिया करके उनके आंखों में डाल दिया जाता था। अगर वो खुले में सड़कों में समझे कि निकल जाते थे तो उनको पत्थर मारे जाते थे। यहाँ तक कि दो लोग इकट्ठा होकर के बात तक नहीं कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज हमें बढ़िया से पढ़ने लिखने की फैसिलिटी मिल रही है, घूमने की फैसिलिटी मिल रही है, कमाने की फैसिलिटी मिल रही है, बिस्लरी की पानी पीने की फैसिलिटी मिल रही है। ये सारे जो फैसिलिटी मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, ये किसके बदौलत मिल रहा है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा, मंथन किया, गौर किया कि किसके बदौलत ये सारी चीज मिल रही है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो भी सुविधाएं आपको फैसिलिटी मिल रही है ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिल रही है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं बनाए होते, बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं बनाए होते तो आपको जो भी फैसिलिटी मिल रही है कुछ भी नहीं मिलता। ये उनके बदौलत मिल रहा है। क्योंकि बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे उनके जहन में ये बातें थी। उन्होंने काफी अच्छी तरह से सारी पढ़ाई किया था। इन सब मनुवादी जो व्यवस्था थी, मनुस्मृति थी, जो भी थी, उनकी जो कानून था, विधान था, उसके बारे में काफी अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन किया था, स्टडी किया था। तो जिस अधिकार से हमारे बहुजन समाज के लोगों को, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इतने सालों से वंचित करके रखा गया है, उस अधिकार को हम कहाँ लिखें? क्योंकि वो ऐसा अधिकार है कि जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, हमारी मतलब लाइफ चल ही नहीं सकती है। वो नेसेसरी है, जरूरी है, एकदम मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो बाबा साहब ने ये सारे जितने भी अधिकार थे इनको मौलिक अधिकार में रखा। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। तो आर्टिकल आपका है संविधान में, वो आर्टिकल नंबर 19 है संविधान के। यह एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आप पढ़ करके समझ के जान सकते हो कि संविधान ने आपको क्या दिया है। आप जो भी अपने लाइफ स्टाइल इसमें जो जी रहे हो, इस लाइफ स्टाइल आपके कहाँ से मिला है, ये आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो मैं आज इसके बारे में चर्चा करने आया हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें 6 अधिकार बाबा साहब ने लिखा है। इसमें आपका पहला अधिकार है बोलने की आजादी। आप कहीं भी पूरे भारत में जाके बात कर सकते हो, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है कि क्यों आप बात कर रहे हो। अगर ये आर्टिकल नंबर 19 में अगर ये बातें नहीं लिखी होती तो अगर आप समझिए कि एक शब्द भी बोल देते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती, जेल चले जाते, जुर्माना लग जाता। ये लिखा हुआ उसमें, इसलिए आप कहीं भी जाकर बात करते हैं, नहीं तो बात करने का अधिकार नहीं था। दूसरा लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होकर के कोई मीटिंग या सभा करने की आजादी। मतलब आप कहीं भी 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग इकट्ठा होकर के कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई सभा कर सकते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ। क्योंकि पहले सुनिए कि बीपीसी चलता था, ब्राह्मण पैनल कोड, और उसमें ऐसा सिस्टम था कि आप 2 लोग इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते। ऐसा अगर करते हुए पकड़े जाते थे उन्हें दंड दिया जाता था। जब अंग्रेज आए तो भारत में बीपीसी को खत्म करके आईपीसी लिखा, इंडियन पैनल कोड, जिसके थ्रू आज हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है। तब कोई भी मीटिंग सभा जा करके करते हैं, रैली करके चले आते हैं। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तीसरा अधिकार लिखा है कि कोई भी संस्था, संगठन, पार्टी बनाने की आजादी। मतलब आप कोई भी संस्था बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, चला सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। तब आज आप देख रहे हैं ये भीम आर्मी देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी देख रहे हैं,
आजाद समाज पार्टी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी देख रहे हैं, ये जो भी पार्टी अपने दिखाई दे रही है बहुजन समाज की, ये लिखा हुआ बाबा साहब ने आर्टिकल नंबर 19 में। तो अब ये पार्टी संगठन दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये आज जो वामसेक दिखाई दे रहा है, जो भी संगठन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं देता। और आपका चौथा एक अधिकार है कि पूरा भारत में आवागमन की आजादी, मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कोई आपकी मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप यहाँ से निकल करके आप मुंबई चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, पंजाब हरियाणा कहीं भी चल जाओ, जाके घूम के चले जाओ अपने घर से, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप समझ जाओ कि दिल्ली से निकल कर महाराष्ट्र क्यों आए, पंजाब क्यों आए, हरियाणा क्यों आए। कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ आप घूम सकते पूरे भारत में कहीं भी जाके। और पांचवा अधिकार लिखा है कि पूरे भारत में बिजनेस, व्यापार, रोजगार करने की आजादी, मतलब कि आप कहीं भी जा करके कोई भी दुकान दौरी खोल करके आप बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कमा सकते हो। तब आज हम जाते हैं कहीं भी कमा के चले आते हैं आसानी से। अगर ये लिखा नहीं होता तो हम कमाते नहीं हैं, भूखे मरना पड़ता। और एक और अधिकार लिखा लास्ट में कि पूरे भारत में निवास करने की आजादी, मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी घर बनाकर रह सकते हो। ये भी संविधान में लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन है तो आपने घर बना लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। पहले सिस्टम नहीं था। आज आप घर बना के बढ़िया से एसी में रह रहे हो, ये बाबा साहब बदौलत, ये बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है, संविधान की बदौलत आपको अधिकार मिला तो आप कहीं भी जाकर घर बनाकर रह सकते हो। तो ये 6 अधिकार है आपको मिला हुआ है संविधान के बदौलत। अगर ये 6 अधिकार नहीं मिलता तो फिर आपकी लाइफ कैसी होती? मतलब जानवर से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं सकते। आप बोल नहीं सकते, जानवर हो क्या? जानवर भी तो बोलता है। और हम इंसान होकर के नहीं बोल सकते, क्या कर सकते? आप बोल नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, कमा नहीं सकते, घर बना के घर में नहीं रह सकते, कोई संस्था संगठन पार्टी नहीं चला सकते, 2 लोग इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते। अगर ये सारे अधिकार अगर नहीं होता तो फिर हमारी लाइफ कैसी होती? हमारी लाइफ समझ जाओ जानवरों से भी बदतर होता। सर के आज हम वही मर रहे होते। ये तो भला हो बाबा साहब का कि बाबा साहब आए और संविधान बनाया और संविधान के बदौलत ये सारे अधिकार हमको दिया लेकर के। तब आज हम आजाद होकर बढ़िया से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। इस कर्ज को अगर चुकाए बिना मर गए तो फिर जन्म लेके फिर कर्जा भरना पड़ेगा। कहा गया है, बाबा साहब ने एक बोला भी है कि हमें सिर्फ लेने वाले लोग पसंद नहीं है, हमें देने वाले लोग भी चाहिए। और आज है समाज में, देखिए बाबा साहब का कर्ज समझिए कि व्यक्ति खा के मर गया, उसके नाती पोता भी खा के मर गए, लेकिन अभी तक किसी ने भरा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है? आप ड्यूटी करने जाते हो तो आपको पता है कि नहीं, आप ड्यूटी करने जाते हो तो 30 दिन काम करते हो तब सैलरी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? 30 दिन काम करने के बाद ही सैलरी मिलता है। क्या अभी कैसा होता है कभी कि आपको बोले कि जो कंपनी मालिक बोले कि पैसा ले लो और बाद में काम करना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। जब हम काम करते हैं 30 दिन तभी सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ बिना काम किए ही हमको सारे अधिकार फ्री में मिल गए। क्या आप पैदा हुए थे तो पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ा था? क्या पढ़ने के लिए लड़ाई लड़ा था? क्या ये कपड़े पहनने के लिए लड़ाई लड़ा था? घूमने के लिए लड़ाई लड़ी थी? पार्टी संगठन बनाने के लिए लड़ाई लड़ा था? नहीं लड़ा था ना। ये बाबा साहब पहले ही लड़ करके आपको अधिकार दे दिया। अब पैदा हुए तो फ्री में सारी व्यवस्था मिल गई, लेकिन इसके लिए आपने लड़ाई कभी लड़ा? नहीं लड़ा। ये आपका कर्ज है। ये बताइए कि आपको ये जब फ्री में सारी व्यवस्था मिल गई तो आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो क्या किया आपने? काम किया? या आप काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे होते तो आज ये मिशन हम बोलते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये मिशन क्यों नहीं पूरा हुआ? इतने साल हो गए, देश आजाद हुए 75-76 साल से ऊपर हो गया, बाबा साहब को भी गए हुए काफी समय हो गया, तो फिर ये उनका मिशन क्यों नहीं आगे बढ़ा? जहां तक उनका मिशन और पीछे चला गया। बाबा साहब ने बोला भी था कि मैं ये कारवा बहुत ही मुश्किल देशवाद विरोधियों और विपत्तियों का सामना करके यहाँ तक लाया हूँ। हो सके तो मेरे लोग इसे आगे ले जाना, लेकिन किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना, ऐसा बोला था।
लेकिन क्या हमने किया? उस मिशन को आगे ले गया? उस मिशन को आगे लेके गए हम लोग? नहीं गए। यहाँ तक उसे रोक भी नहीं पाए, कितना पीछे चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये नालायकी की वजह से हुआ। बाबा साहब ने भी बोला था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। लेकिन आज अपने समाज में, बहुजन समाज में लाखों, हजारों, लाखों समझो कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS है। लेकिन क्या समाज का भला हुआ? नहीं हुआ। आज समाज और गर्त में चला गया, गड्ढे में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये समझिए बाबा साहब के बदौलत, ये पढ़ करके, उनके आरक्षण के बदौलत, उनके अधिकार लड़ाई आंदोलन के बदौलत जो अधिकार मिला, उससे का फायदा उठा के पढ़ करके ये सेल्फिश बन गए। ये अपने बीवी टीवी में मस्त हो गए, जिसकी वजह से आज आंदोलन बाबा साहब का नहीं बढ़ रहा है, मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में रोते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए आज पढ़े लिखे लोग धोखा खा रहे हैं। जो लोगों को नौकरी मिल गई है, शुक्र है उनको नौकरी मिल गई है, लेकिन क्या अपने बच्चों को नौकरी दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे, नहीं दिलवा पाएंगे। क्यों? बाबा साहब ने पहले बोल चुका था कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब धोखा आप लोग भी खाओगे। और देख लो आज के समय में जो बहुत बड़ा अधिकारी है, देख लो आज उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। आप पता कर लो, और मिलने वाली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, सड़क पर उतरोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें नौकरी मिल गई, हमारे पुरखे लड़ाई लड़े तो तुम्हें नौकरी मिल गई, लेकिन आज तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने लड़ाई नहीं लड़ा। और यही बच्चे कल जूते निकाल कर मारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे पुरखे कितने ईमानदार थे, अच्छे थे, कि तुम्हें नौकरी मिला और तुमने हमारे लिए क्या किया। तो जूता मारेंगे बच्चे। अगर आज नहीं लड़ रहे हो तो ये जूता मारेंगे, जूता खाओगे। इसलिए समझ जाओ, अभी भी समय है।